किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों न भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, पौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, सुमिरने लगन लगाए के, मुख से कछु न बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। ओम शांति, ओम शांति, सबको ओम शांति। आज 18 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा सभी बच्चों को रूहानी सेना कहकर विशेष सम्मान दे रहे हैं। सेना सदा तैनात रहती है, कभी भी दुश्मन वार कर सकता है, और हम सबका दुश्मन मालूम है रावण है। रावण किसी भी रूप से हमारे ऊपर वार कर सकता है। कई बार बात निकलती है, रावण व माया किस रूप से आती है? विशेष रूप से हमारी कमजोरी देखती है। कौन सी इनके अंदर कमजोरी है, वो कमजोरी पर ही अटैक करती है। मान लीजिए मेरे अंदर सुस्ती का संस्कार है,
वह आलस्य का संस्कार है, वह अलबेलेपन का संस्कार है, या कहेंगे कहीं ना कहीं प्रलोभनों में बुद्धि भागती है, उसका संस्कार है आकर्षण। कईयों को इधर उधर गपशप मारने का शौक है, ये संस्कार है। व्यर्थ की लेन देन करना, मतलब कोई भी हमारी जो कमी है माया उस रूप से अटैक करती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आप सेना हो, सेना को तो सदा ही ध्यान रखना है, वो आपको ही खत्म करेगी। इसलिए बाबा हमको बात बात में अटेंशन खिंचवाते हैं, अपनी कमजोरी को चेक करो और चेंज करो। कमजोरी को जिसको कहेंगे अनदेखा मत करो, तो चलता है चलता है, फलाने के अंदर है, हमारे अंदर हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। मान लीजिए मेरे से कोई बड़ा है लेकिन नामी ग्रामी है और उसके अंदर कमजोरी है, तो लगता है कि इसके अंदर भी तो है, हमारे अंदर है तो कौन सी बड़ी बात है। तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर है, ठीक है, लेकिन वो जिस बात में नामी ग्रामी है, सेवा में नामी ग्रामी है या अन्य और कोई पुरुषार्थ में नामी ग्रामी है, जिस बात में भी नामी ग्रामी है, वे अपना जमा तो कर रहा है। अगर एक उसकी कमजोरी है, वो कमजोरी निकालने का हो सकता है वो पुरुषार्थ भी कर रहा होगा, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो करने से क्या होगा, क्योंकि मेरा तो इतना पुरुषार्थ है नहीं, मेरा इतना जमा का खाता है नहीं। तो बाबा कहते बच्चे कंपेयर कभी किसी से मत करो। हमेशा बाबा के शब्द बड़े अच्छे हैं कि कंपेयर नहीं करो, कंप्लीट बनने का ध्यान रखो। कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनने का ध्यान रखो, ये बाबा के शब्द हैं। तो हम कंप्लीट मुझे बनना है, मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, ये ध्यान रखें। तो बाबा ने आज हम बच्चों को सेना, रूहानी सेना का टाइटल देते हुए विशेष हमारे कर्तव्य की स्मृति दिलाई। और दूसरा बाबा ने कहा समय को देखते हुए अपना जमा का खाता बढ़ाओ। समय कम है, जमा करना है आपको 21 जन्म के लिए, कम से कम 21 जन्म तो खाना ही है ना आपको। वैसे तो बाबा कहते पूरे कल्प की बात आती है, लेकिन 21 जन्म मूल है। तो आप सोचिए 21 जन्म के लिए मुझे अपना जमा का खाता बढ़ाना है, तो कितना हमको समय की कदर होनी चाहिए। तो चेक करिए आपके पास कितना जमा है, डिपॉजिट कितना है। धन दौलत तो हम डिपॉजिट देख लेते हैं, मेरे बैंक में इतना रखा है, मेरे पास घर में इतना है, मेरे पास ये पूंजी इतनी रखी हुई है, मेरे बाल बच्चे सब ठीक चल सकते हैं, या फिर हमारे ऊपर कभी दुख सुख आ जाए तो हम जो है माना इससे हमारा गुजारा चल सकता है। वो तो हम बड़ा सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके लिए अगर मान लीजिए नहीं है तो एक्स्ट्रा भी कहीं काम करके भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं। लेकिन बाबा कहते कि बच्चे ये सब तो ठीक है, डिपॉजिट करते हो, वो तो यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन जो साथ जाने वाला है, जो आपको पूरा कल्प माना उससे चलाना है, आधा कल्प चलाना है, उसका कितना ध्यान देना चाहिए। इसलिए अपना जमा का खाता रोज चेक करो, आज मेरा प्लस कितना रहा और माइनस कितना गया। आप रोज अपना अकाउंट या बैंक बैलेंस देख लीजिए, आज मैंने अपने बैंक में कितना डाला। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन जो होते हैं ना भाई, आए दिन उनका बैंक से जो है आता है जाता है, ये सब चलता है, लेकिन वो देखता जरूर है कि मेरा गया तो है लेकिन आया कितना है, बैंक में मेरा जमा कितना है, तो सब देखता है।
तो बाबा कहते हैं आप भी अपना ये रोज का खाता चेक कीजिए कि मेरे पास बैलेंस कितना है। इतना है, चलो औरों की बात तो छोड़ दीजिए, कम से कम मेरा अपना चल सकता है, अपना ही सोच लीजिए। इसलिए आज बाबा ने हमको ये भी कहा है। और तीसरी बात बाबा ने कही है, पुरुषार्थ में थकावट आना ये किसकी निशानी है? कईयों के चलते चलते पुरुषार्थ में थक जाते हैं, कहते मेरे से नहीं होता है, बस इतना ही होता है, मैं इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता ना, या कर नहीं सकती ना, थका पड़ा है। ये थकावट किसकी निशानी है? ये है आलस्य की निशानी। आलस्य, क्योंकि आलस्य वाला जो होता है ना, वो हर बात में पोस्टपोन करता है। मान लो आज शुभ संकल्प आया, ये करना है, हाँ ठीक है आज करना है, सुबह नहीं दोपहर कर लेंगे, शाम कर लेंगे, चलो आज अब ये कारण हो गया, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। उनका कल कभी आता ही नहीं है, पोस्टपोन। आलसी जो होगा वो हमेशा पोस्टपोन करेगा, टालता रहेगा, टालता रहेगा। और बाबा कहना है बच्चे कभी भी शुभ कार्य के लिए या शुभ संकल्प कोई भी आए उसको पोस्टपोन मत करो, ये ध्यान देना है। कभी भी पोस्टपोन मत करो, तुरंत तुरंत करो, और काम छोड़ के भी पहले उसको करो, कोई पता नहीं कौन सा विघ्न आ जाए। और जब हम करते जाते हैं, इससे क्या होगा, आपके अंदर जब अच्छा ये काम करते हो ना, उसमें सफलता मिलती है, खुशी मिलती है, फिर आपको उमंग आएगा, अच्छा देखो कितना अच्छा रहा आज मेरा, कल फिर हम और करेंगे, फिर अगले दिन आपको और अच्छी सफलता मिलती है, फिर परसों के लिए आएगा आपको उमंग। तो धीरे धीरे आपका उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा और आप श्रेष्ठ कार्य करते जाएंगे और आपका डिपॉजिट होता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी पोस्टपोन नहीं करो, चाहे स्व पुरुषार्थ के प्रति है, चाहे सेवा के प्रति है, चाहे अन्य कार्य के प्रति है। आप अपने लौकिक परिवार में रहते हैं, लौकिक में भी आपको कई प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसमें भी पोस्टपोन का संस्कार मत लाओ, ये बहुत नुकसान करता है। तो आज बाबा ने इसको आलस का नाम दिया है, इसलिए ध्यान देना है। और लास्ट बाबा ने कहा, बाबा की एक शिक्षा याद रखो, वो है हियर नो इविल, सी नो इविल। बातें ऐसी वैसी मत सुनो, आजकल समय बहुत ऐसा आ गया है, फालतू बातें सुनने का बहुत इंटरेस्ट हो गया है, और सुनाने वालों के पास भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सुनाने वालों के पास, और सुनने वाले के पास भी है। अब रोज रोज अगर हम सुनते रहेंगे, सुन करके हमारी अंदर की स्थिति का क्या हाल होगा। आपने इतना इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है अपने अंदर, इतनी कलेक्ट कर ली है, जो वो अब जो है आप कहते हैं ना, कई बार ज्यादा ओवरलोड हो जाता है ना, तो कहते दिमाग मेरा जो है ना ऐसा लगता है फट रहा है, ये शब्द बोलते हैं हम, कहते दिमाग फट रहा है। क्यों फट रहा है दिमाग? क्योंकि आपने ओवर इंफॉर्मेशन ले ली हुई है, इसलिए दिमाग फट रहा है। और फिर भी अगर हम लेते हैं, उसके बाद दिमाग फटने के बाद फिर कौन सी स्टेज आने लगती है, फिर दिमाग ही नहीं फटता है, फिर जो है धीरे धीरे जीवन के अंदर निराशा आनी शुरू हो जाती है, डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि बस मुझे कुछ नहीं करना है, डिप्रेशन, ये स्टेज आने लगती है। इसलिए ओवर इंफॉर्मेशन, फालतू की इंफॉर्मेशन मत लीजिए, कोई दे भी सही ना, हाथ जोड़ लीजिए। बाबा ने कहा है बच्चे आपस में बातचीत करो तो ज्ञान की लेन देन करो, कोई अच्छी बातें करो, फालतू बातों की इंफॉर्मेशन ना लो ना दो, बस ये ध्यान देना है। तो आज की मुरली में
बाबा ने ये बात कही। मुझे मालूम है कईयों को फालतू की इंफॉर्मेशन देने का इंटरेस्ट है। मान लो सामने वाला नहीं सुनता है, कहते उनके साथ रह करके ना बड़े बोर हो जाते हैं। कहते वो हर बात है ना, कहते कि उनको अगर कहो ना कि आजकल ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कहते छोड़ो भैया ऐसी बातें नहीं करते हैं। बाबा ने क्या कहा हुआ है, वो हर बात ज्ञान की ले लेता है, हर बात ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। कहते उनके साथ तो फालतू लगता है, टाइम वेस्ट करना लगता है, बोर हो जाते हैं, इसलिए हमको तो वो व्यक्ति अच्छे ही नहीं लगते हैं। आजकल व्यक्ति भी कौन से अच्छे लगते हैं, जो आपकी फालतू बातों में इंटरेस्ट ले वो अच्छा लगता है। इसलिए कोई बात नहीं, वो नहीं अच्छा लगता तो ना सही, आप दूसरा रास्ता चुन लीजिए, लेकिन है तो गलत ना। इसलिए कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन ना देनी है ना लेनी है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्री मत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तुम्हें श्री मत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो। तुम सभी को चेतावनी देते हो, ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। गीत है तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं ऊंच से ऊंच भगवान, फिर उनको ऊंच से ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो। वो कमांडर है, कमांडर इन चीफ, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वे है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वे हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्री मत पर
राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बजता है, ये सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं है। ऊंच से ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, ड्रामा में तो नूंद है, इसलिए ड्रामा जरूर कराएगा। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है। जिसके लिए तुम निमित्त बने हो, तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं ना। वह तो हद की बात है, यह है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बड़े से बड़ा तो बाप है और बाकी फिर नंबरवार महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे हैं। कमांडर, कैप्टन, ये तो सिर्फ मिसाल देकर समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। यह तुम्हारी रूहानी सेवा है। आप रूहानी सेवा कर रहे हो। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या होगा। तुम अभी फील करते हो, अभी हम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब आप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। बाबा समझाते हैं, बच्चे पति दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता और पावन दुनिया में एक भी पति तो हो नहीं सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं, उससे अलग काल के लिए काग विष्ट के समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे, तब ये बातें बुद्धि में बैठे। ये है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान रिंचक भी नहीं है। जैसे पति दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं है।
वेद शास्त्र आदि ये सब तो भक्ति मार्ग है, सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, कैप्टन जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, है ना। जो अच्छे प्लानिंग बुद्धि है, सर्विसेबल हैं, धारणा युक्त हैं, तो बाबा उनको विशेष कह रहे हैं, उनको मिलकर राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें, बच्चों को समझाया है। मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब भक्ति मार्ग के हैं। संगम युगी सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाती हैं, उनका फिर बाद में मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा भी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का चित्र होगा। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का चित्र होगा। विष्णु का दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण के उसमें राजगद्दी जहाँ है उसमें विष्णु का दिखाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं, क्योंकि वो खुद ही प्रैक्टिकल है। चित्र नहीं होता, ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाबा ने कहा है। बाबा फिर सारी बातें सुना करके फिर कहते हैं, बच्चे हियर नो इविल, टॉक नो इविल। ये ध्यान देना, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। और बाकी सब और अपने साथ लगा लीजिए, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, और फिर आगे क्या है, सी नो इविल, और क्या है, डू नो इविल। और इन सब का सबसे बड़ी चीज कौन सी है, थिंक नो इविल। जब हमारी थिंकिंग के ऊपर ध्यान होगा ना, तो फिर सब चीजें अपने आप छूटती जाएंगी। सोच के ऊपर ध्यान, कनेक्शन है, सोच का कनेक्शन देखने सुनने से है, और सुनते देखते हैं तो सोच हमारी गलत होती चली जाती है। इसलिए बाबा हमको 5 बातें विशेष बताते हैं, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तुम बच्चों को भी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पति तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे तो जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। ये मान के चले, आप अपने तरफ से समझाओ, लेकिन ये मान के चलेंगे कि जो देवी देवता घराने के नहीं होंगे वह नहीं समझेंगे। विनाशकाली ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, हमारा धनी कौन है, शिव बाबा। इसलिए तुम्हें विकार में नहीं जाना है एक तो, और दूसरा कौन सा काम नहीं करना है, एक तो विकार में नहीं जाना, और दूसरा लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है हम ब्राह्मण, ऊंचे ब्राह्मण, जिसका इतना गायन है। अब ब्राह्मण आपस में लड़े तो क्या लगेगा। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों को लड़ना झगड़ना नहीं और विकार में नहीं जाना। वे शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के, तुम चोटी वे पैर।
हम चोटी हैं और शूद्र पैर है। चोटी के ऊपर फिर क्या दिखाया है? ऊंच से ऊंच शिव बाबा निराकार। इन आंखों से ना देखने के कारण विराट रूप में चोटी और शिव बाबा को दिखाते नहीं है, ना ब्राह्मण और शिव बाबा को नहीं दिखाते। सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो तो चित्र करेक्ट करके बनाने हैं। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं है, 7 रोज पहले कोर्स करें तो बुद्धि में बैठे। अब उसके लिए कहते हैं फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल तुम पुकारते आए हो, आपने ही तो मुझे पुकारा। अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है और फिर सुनने की कहते हैं फुर्सत नहीं है। बाप को आना ही अंत में है, यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ माशूक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे। जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूं। यह और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूं। कल कल तुम्हारे जैसा पवित्र सुखी कोई है नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाबा तुम्हें रत्नों का दान देते हैं और तुम फिर औरों को देते हो। बाबा हमको देते हैं, रत्न कैसे बढ़ेंगे आपके जब आप औरों को दान देंगे, दूसरों को देते हैं। भारत को स्वर्ग बनाते हो तुम अपने ही। अब ये बात हम दूसरों को सुना सकते हैं, हम किसी से मांगते नहीं है। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब आप कहते हैं मामेकम याद करो, कृष्ण तो कह ना सके। वह तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना, दिन और रात आधा आधा होता है। लाखों वर्ष की बात हो फिर तो आधा आधा हो ना सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत होनी चाहिए। ये कल भी बाबा ने कहा था, हिंदुओं की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु संख्या किसकी ज्यादा है? क्रिश्चियंस की ज्यादा है। और अगर लाखों वर्ष का है फिर तो हिंदुओं की संख्या तो बात मत पूछो कितना हो, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, उसमें भी मान लो भारत के अंदर जब पॉपुलेशन की गिनती होती है, इतने हिंदू हैं, इतने यहाँ मुसलमान रहते हैं, इतने फलाने धर्म के रहते हैं, काउंटिंग होती है। हिंदू उस हिसाब से तो बहुत कम है। जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, यह भी ड्रामा में नोद है। फिर भी होगा, मौत सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है।
तो बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? प्रदर्शनी भी करते हैं, सर्विस करते रहते हैं। अच्छा, बाबा कहते और सर्विस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो अच्छा, रूहानी म्यूजियम बनाओ। खुद देखकर जाएंगे, फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्मायु तो निकालते हैं ना। साहूकार जास्ती निकालेगा, इसमें भी ऐसे है, कोई 1000 निकालेगा, कोई कम, कोई 2 रुपया भी भेज देते हैं। कहते हैं बाबा, अब उस समय 2 रुपए की भी बहुत वैल्यू होती थी, और बाबा को भेजते थे 2 रुपया भी। कहते थे बाबा 1 रुपए की ईंट लगा देना, 1 रुपए की मेरी ईंट लगा देना, और 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, वरना मकान बन रहा है। उन दिनों में जब साकार में बाबा थे, जो मधुबन गए हुए हैं, उन्होंने तो देखा है जो ट्रेनिंग सेंटर है शांति स्तंभ के उस साइड पर, वो उन दिनों में नीचे का फ्लोर बाबा के होते बन गया था। ये बाबा ने ही खड़े होके बनवाया था। तो तब बना सेंटर से बच्चे भेजते थे, बाबा हम ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, हमारी 1 ईंट लगा देना। तो फिर 1 ईंट, देखो बच्चे कितना अपना भाग्य जमा करने के लिए कहते बाबा 1 रुपया तो 1 ईंट में लगा देना, और 1 रुपया हमारा 21 जन्मों के लिए जमा कर लेना। अब 1 रुपया 21 जन्मों के लिए आप सोचो कितना उसमें पदम हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है वो कर ही इतना सकता है, वो कर ही इतना सकता है ना, उसकी भावना बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते 1000 रुपया करने वाला और 1 रुपया करने वाला का इक्वल है, इक्वल है। गरीब अपना भाग्य बनाते हैं। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना ये गुप्त है। गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास तो है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्मायु निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है, बाप फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। देख ही रहे हो आप सारी दुनिया की हालत। एक तरफ महामारी चल रही है और दूसरा तरफ वर्ल्ड वार की तैयारी चल रही है। कैसे एक दूसरे को कर रही है, तैयार कर तो रही है ना। वो सोचते, जैसे कल बाबा ने कहा था कि मान लो हथियार है, अच्छा एक समुद्र में डाल दे ना, तब दूसरा ना करे। वो डालता नहीं है तो दूसरा अपनी सेफ्टी के लिए वो भी अपना इंतजाम करता है, तो वो भी हथियार रखता है। कहते मैं कि कल को मेरे देश पर कुछ हो जाए तो इसलिए मेरे पास होना चाहिए, जिससे एटॉमिक बॉम्ब्स ये सारा कुछ बढ़ता चला जा रहा है। आखिर तो बाबा कहते कब तक, कब तक? और अभी तो चिन्ह सारे दिख रहे हैं, जिसमें हम आपस में बात कर रहे थे। अभी महामारी आई है, महामारी से कोई वैराग्य नहीं है दुनिया में, वैराग्य नहीं है। ब्राह्मणों में भी वैराग्य नहीं है, लेकिन जब वर्ल्ड वार होगा तब वैराग्य आएगा। इसलिए बाबा कहते वर्ल्ड वार भी अचानक छिड़े। महामारी किसी ने सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है बीमारी आई है, लेकिन ऐसा होगा जो हम घर में बंध जाएंगे। और आज सब भय में जी रहे हैं कि अचानक कुछ हो जाएगा, एक दूसरे को टच भी ना हो, एक दूसरे की बनाई हुई चीज भी नहीं खाना। कहीं से कोई आगे कहते नहीं जी हमने नहीं खाना, सब डरते हैं, तो भय में ही जी रहे हैं ना। इसलिए कहते जो आप जीवन जी रहे थे, अब वही जीवन अब दोबारा आप जीना चाहो, मुश्किल ही है, मुश्किल ही है। और आगे जो समय आने वाला है वो इससे भी दर्दनाक भयानक है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे
क्या करो, जो अभी करना है कर लो। अभी फिर भी चलो घर बैठे आप कुछ कर सकते हो, फिर तो वो भी नहीं होगा। बाप को मदद देनी है, क्योंकि जो ये समझो कि लॉकडाउन हुआ, हम घर में बैठ गए, ये एक प्रकार से ऐसा कहेंगे बाबा ने हमको ना जमा करने का एक मौका दिया है, अपनी शक्तियों को कैसे जमा करें समय दे दिया है। क्योंकि बाद में जब वर्ल्ड वार होगी उस समय आप कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार लगी पड़ी होगी, तो क्या करोगे? प्रकृति अपना दिखाएगी, क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे। आपका इस समय का किया हुआ आपको उस समय मदद कर देगा। लेकिन अगर हमने इस समय को भी ठीक से यूज नहीं किया है तो आगे तो मतलब ही नहीं है। इसलिए अभी भी जो समय है ना, उसको यूज ठीक से करें, कोशिश करें अपना समय को सफल करें, व्यर्थ में अपना समय ना गवाएं, जो कि आज की मुरली में हम सुन भी रहे हैं। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। गरीब के पास तो है ही, थोड़ा कर क्या सकते, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्मायु निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये भी जानते हो, स्थापना तो जरूर होनी है। कलह पहले मुआफिक। निराकार बाप कहते हैं, बच्चों दे के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं, जिसमें हमने प्रवेश किया है यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार है। आत्माएं भी निराकार है, वे तो अनादि है। किसी ने क्रिएट नहीं किया। ये ब्रह्मा कहां से आया? बाबा कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश कर नाम बदली किया है। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए हैं। को बाबा कहते तुम ब्राह्मणों के नाम बदली किए हैं, अब तुम हो राज ऋषि। शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। शुरू शुरू में नाम रखे, इसलिए अभी सबका नाम क्या है? एक ही नाम है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, बस सब अपना नाम याद रख लो। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी है, कैसे चालाकी से जो है ना दूध में पानी मिलाते हैं। सच्ची चीज तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी है। बाप के लिए क्या ठगी करते हैं? स्वयं को भगवान कहलाने लग पड़े, कहते हम भगवान हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है हम क्राउन प्रिंस बने। फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर बनते हैं। ये नर्क है, इनमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तो तुम सबसे पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना? अमरपुरी में काल नहीं आ सकेगा। ऐसे भंडारे भरपूर आजे हो जाएंगे जो वहां काल आएगा ही नहीं। बाप आते ही है भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। देख लीजिए, भोला भंडारी आया है सबके भंडारे भरपूर काल कंटक दूर करने। वह अमर लोक है, यह मृत्यु लोक है। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है,
फालतू नहीं, बस ये ध्यान देना है। फालतू बातें नहीं सुननी है, ना सुनानी है। मीठी मीठी बातें सुनो ज्ञान की और सुनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। आप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना हमें फुर्सत नहीं है। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से, श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी सुनानी है। आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। वरदान। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। इसका स्पष्टीकरण है, पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दृढ़ शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वे सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। ओम शांति। तो सुन ली आज की मुरली रूहानी सेना ने, हमारा कमांडर चीफ ने कितना अलर्ट किया है। इसलिए बाबा कहते हैं आप ही अपने लिए खुद ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। वो मिलिट्री सेना अपने लिए नहीं करती है, बाबा कहते हैं आप अपने लिए करते हो, ये अंतर है। इसलिए सदा अलर्ट रहना है। समय चल रहा है वही महाभारत काल का ही समय चल रहा है। सारी सेना हाजिर हुई पड़ी, तैयार है। इसलिए पांडव सेना को सदा ध्यान रखना है, कभी भी माया दुश्मन वार कर सकती है। तो बाबा ने ध्यान खिंचवाया
और अपना समय वेस्ट नहीं करना है, समय सफल करना है। आपस में मिलते हो, व्यर्थ की बातों की लेन देन मत करो, ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाओ, सुनो और सुनाओ। अगर कोई नहीं सुनता है तो कम से कम व्यर्थ की बातें तो मत शेयर करो, ना सुनो, जिससे क्या उस बेचारे आत्मा का भी जो है उसके ऊपर भी बोझ चढ़ता है ना, क्योंकि मैं सुनती हूँ, इंटरेस्ट लेती हूँ, तो उसको जैसे एक स्थान मिल जाता है सुनाने का, तो उसके ऊपर भी पाप चढ़ते हैं और सुनने वाले के ऊपर भी पाप चढ़ते हैं। इसलिए उसको भी मौका मत दो, उसको भी कहो क्यों फालतू की बातों में जाते हो, छोड़ो इन बातों को, तुम भी ध्यान रखो, हम भी ध्यान रखें। तो ऐसे करके बाबा कहते हैं कि एक दूसरे का ध्यान रखते हुए चलना है, तभी सबसे मिलना हो जाता है। तो दिखाई दे रहे हैं हमको, रवि भाई दिखाई दे रहे हैं, भीमसेन भाई, और कौन दिखाई भाई, अभी तो अनिल मोंगा जी, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे करें। अनीता बहन, संजय भाई, कृष्ण माता जी, अमित भाई, दिनेश भाई, ननिता बहन, डेजी बहन, और वीना बहन, राजेश भाई, गणेश भाई, और गायत्री बहन, युगल किशोर भाई, गीता बहन, इंदु बहन, और ये तो अच्छा सानिया बहन दिखाई दे गए, मधु बहन, और ये कौन दिख रहे हैं, अनीता बहन और महेंद्र भाई, और ये मंजू बहन, निझावन जी, मुन्नी बहन, शिव सिंह भाई, नीलम बहन, निधि बहन, निर्मल माता जी, परविंदर बहन, त्रिमूर्ति, और आगे बढ़ो, हैं, रमा बहन, बस पूरा हो गया। लगता है इतनी ही वीडियो है शायद, बाकी ने सबने ऑफ कर रखा हुआ है, लगता है सही है। तो इसलिए अभी हम बाबा को याद करते हैं। वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, मिट के भी पूरे करे फरमान हो सारे, मिट के भी पूरे करे फरमान हो सारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।
अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।